हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इतना यम्मी सा एक ब्रेकफास्ट बताऊंगी ना, जो झटपट बन के तैयार हो जाता है, हेल्दी भी है। बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर एक को पसंद आने वाली चीज़ है। नॉर्मली सबको पसंद आ जाती है, कोई यूनिक ही कोई नहीं खाए तो अलग चीज़ है। सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला। आपको ये चीज़ तो अब आइडिया हो ही गई होगी कि मैं मोस्टली कुकिंग जो है वो मैं मस्टर्ड ऑयल में करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद हमको सबसे पहला जो रूल है इसका वो यही है कि इसको फुल आपको गर्म करना पड़ेगा। जब तक ये गर्म नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से किया। उसके बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया, इसमें मैंने राई डाला, फिर मैंने इसमें जीरा डाला, इसमें सौंफ डाला, कलौंजी डाला, हल्दी डाली और थोड़े से साबुते धनिए लिए, जिनको मैंने क्या बेलन होता है ना, बेलन मतलब बेलन से उसको क्रश किया। तेज पत्ता डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें हींग डाल दूँगी। ये इतनी चीज़ें तो मस्ट है। अगर आप कचौरी बना रहे हो तो सबसे पहला काम जो करना है, ऑयल गर्म होते ही आपको सबसे पहला काम यही करना होता है। अब मैंने फटाफट फटाफट धनिया क्रश करके और मिर्ची चॉप करके इसमें डाल दी है। मिर्ची मैंने 8 ली थी। 8 जो है ना, ये वो वाली नहीं थी जो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, ये थोड़ी कम तीखी थी, तो मैंने 8 पीस डाली है। आप मिर्ची उसी अकॉर्डिंग डालें जिस अकॉर्डिंग आपके घर पे बच्चे खाते हो, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग स्टफिंग बनाना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है, आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने ऑनियन चॉप करके डालना शुरू कर दिया। तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ ऑनियन की कचौरी। तो मैंने ऑनियन डाला है। ऑनियन डालने के बाद फटाफट फटाफट मैं चॉप कर रही हूँ, डालती जा रही हूँ, चॉप कर रही हूँ, डालती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम क्या हैंड टू हैंड ही होता है। मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन करके छोड़ो फिर आप वीडियो शूट करो, नॉट पॉसिबल। मैं सुबह सुबह यही करती हूँ, फटाफट फटाफट कैमरा ऑन कर लेती हूँ और फटाफट कटिंग चॉपिंग सब कुछ उसी टाइम पे करती हूँ कि मुझे 7:30 मंदिर जाना होता है। तो मुझे ये काम भी करना रहता है। फिर मैं देखती हूँ शूट भी कर लूँ, थोड़ा बहुत अपलोड कर लूँ, कुछ तो करूँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इसलिए मैं मेरा काम भी चालू रखती हूँ। फिर मैंने फटाफट फटाफट प्याज को चॉप करना स्टार्ट रखा और फटाफट फटाफट इसमें डाल भी रही थी। तो आप चाहें तो पहले चॉप करके भी रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको चॉप करके नहीं रख सकते हैं। आराम से आप चॉप करके रखिए, सारी चीज़ों को अलग से तैयारी करके रख लीजिए और फिर वापस इस तरीके से बना लीजिए तो भी चलेगा। और अगर आप मेरे जैसे हैंड टू हैंड काम करने वाले हैं तो जब ऑयल गर्म हो रहा था ना, तब मैंने सारे प्याज के छिलके हटा के उसको हाफ हाफ करके रख लिया था कि जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो फटाफट अपने चॉप करके इसमें डाल देंगे। तो करीबन मैंने 7 से 8 इसमें प्याज डाले हैं। वो भी मतलब मीडियम साइज़ से थोड़े बड़े ही थे, एकदम छोटे छोटे नहीं थे, और एक एकदम छोटा सा डाला था। तो इस इतने ऑनियन में मैंने टोटल 10 11 कचौरी बन गई थी मेरी, क्योंकि मैं क्या स्टफिंग थोड़ा अच्छे से भरती हूँ। बहुत लोग क्या थोड़ा कम स्टफिंग डालते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप स्टफिंग कम डालते हो तो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, और स्टफिंग ज़्यादा भरते हो तो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए प्याज के थोड़े से लच्छे लच्छे से हो गए हैं। मैंने इसमें गार्लिक नहीं डाला। ये जो पाउडर आपको दिख रहा है ना, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये गार्लिक और मिर्ची को साथ में पीसा हुआ है, रेड वाली जो ड्राई मिर्ची आती है ना उनको, और उसको पीस के मैंने सुखाया हुआ है। और उसके बाद मैंने इसमें सांभर मसाला डाला। सांभर मसाला जो है वो मैंने 1.5 TSP जितना डाला है इसमें। उसके बाद मैं किचन किंग डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा कोई मसाले नहीं यूज़ करती, ये जो नॉर्मल मसाले होते हैं मैं यही डालती हूँ। तो ये किचन किंग भी मैंने 1.5 TSP जितना डाला। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा छोला मसाला डाला, क्योंकि छोले मसाले में जो खटाई होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला 1 TSP जितना। अब मैं इसमें थोड़ा सा जलजीरा पाउडर डाल रही हूँ। आपको ना मार्केट वाली कचौरी में एक हल्की सी मतलब अ, चट वाली फीलिंग आती है, तो वो जो चट वाली फीलिंग आती है वो जलजीरा से आती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं डालती हूँ तो वही फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं डालती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मत डालिएगा। फिर मैं इसमें बेसन डालना स्टार्ट की। बेसन आप अंदाज से डालते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स अमाउंट होता है। प्याज के अंदर कितना पानी है उसके अकॉर्डिंग आपको डालना होता है। तो आप जब स्टफिंग को देखेंगे ना कि ये थोड़ा ड्राई होने लग गया है,
तो आप उतना ही उसमें डालिए, उससे ज़्यादा नहीं डलता है। एकदम ड्राई नहीं करना होता है, हल्का सा मतलब ये बाइंडिंग आ जानी चाहिए ऑनियन में इसके साथ, उस टाइप से आपको इसमें डालना होता है बेसन। तो मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ तो मैंने हाफ कप और एक 1/4 कप जितना मैंने इसके अंदर, हाफ कप 1/4 कप को 2 बार और डाला है मैंने, तो यानी थ्री टाइम्स मैंने हाफ कप डाला है, तो 1.5 कप जितना मैंने इसमें बेसन डाला है। और फिर मैंने इसमें नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और सबसे अच्छा ट्रिक बताऊँ, पहले कम ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए नहीं तो ख़राब हो जाता है। टेस्ट कर लीजिए, मैं तो टेस्ट नहीं करूँगी, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं जब तक सूर्योदय नहीं होता मैं नहीं खाती हूँ। तो सूर्योदय अभी 7:30 को होता है, तो पॉसिबल नहीं कि मैं चख सकूँ, पर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमक नहीं होगा तो ये चाट बना के खाने वाले हैं वैसे भी ये लोग, तो नमक उसके ऊपर से डाल दूँगी मैं तो ये अपना स्टफिंग पूरा प्रॉपरली रेडी हो चुका है। मैंने इसमें बिल्कुल भी मिर्ची पाउडर नहीं डाला है। तो आप सोच रहे होंगे मिर्ची पाउडर नहीं डाला, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है मिर्ची पाउडर नहीं डालना। अगर आप नहीं डालते, क्योंकि मैंने उसमें जितनी हरी मिर्ची डाली थी ना वो सफ़िशिएंट थी। अब आप सोच रहे हैं मैदा, मैदा नहीं डालती मैं, कचौरी बनाती हूँ तब मैं नॉर्मली सूजी डालती हूँ। बहुत सारे मैंने सुना है, सब पूछते हैं आप सूजी को पीसते हो क्या? यार कुछ भी नहीं पीसती हूँ मैं, तो डायरेक्टली सूजी डालती हूँ। मैं आटा डालती हूँ, नमक डाला, अजवाइन डालना है तो आप अजवाइन डाल सकते हो, नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते, ये ऑप्शनल है। किसी को पसंद नहीं होता है अजवाइन का फ्लेवर, बट मुझे पसंद है और इससे क्या डाइजेशन अच्छा हो जाता है। फिर इसमें आप ऑयल का थोड़ा सा मोयन दीजिए, बहुत ज़्यादा मोयन नहीं लगता है, थोड़ा सा मोयन से काम चल जाता है। और ये एकदम, मैं आपको बताऊँ, बाज़ार की जो कचौरी होती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी होती है। अब मैं क्या, थोड़ा सा न्याया पानी लिया है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आप देख सकते हो गर्म बहुत ज़्यादा होता तो मुझे इसको सणासी से पकड़ना पड़ता, सणासी से, पर मैंने इसको इजीली पकड़ लिया है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मली गर्म है। इस तरीके से अब आप धीरे 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 आटा को गूँथ लीजिए। आटा है ना बहुत टाइट हम नहीं गूँथेंगे, बहुत टाइट अगर आप गूँथते हैं ना तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है आपकी, जैसे अभी मैं इसको 1 घंटा तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो, 1 घंटे बाद मैं कचौरी बनाऊँगी, तो ये आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, आपसे बेला भी नहीं जाएगा, क्योंकि सूजी जो है ना वो पानी को अच्छे से मतलब सोख लेता है, पूरा अच्छे से क्या सोख लेता है। ये आटा को मैंने अच्छे से ओसन के और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल का मोयन दे के रख लिया है। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। आटा मैंने बहुत ढीला ओसना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं ओसना है। मैं आपको बार-बार इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर लिया है ना, तो आपसे बेला भी नहीं जाएगा। इवन अगर आप थोड़ा ढीला रखते हो, तो आपको नीड हो ना, तो आप उसमें थोड़ा-सा आटा और मिला सकते हो। अब मैंने फटाफट मैं मंदिर से आ गई हूँ। अभी तो ये मान लो आपको तो दिख रहा है कि बना रही हूँ, बट मैं मंदिर जाके आके पूजा पाठ सब कर चुकी हूँ। अब मैं वो कचौरी बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने ना पान मेथी डाला था, मैं आपको बताना भूल गई थी। ये अभी जस्ट डाला था मैंने, और ये मिक्स ही किया है मैंने इसमें। तो फटाफट मैंने देखिए एक लोया ले लिया है, इसको मैं बेल रही हूँ। अब मैंने इसको बंद कर लिया है। अच्छा, पान मेथी जो है ना, मैं सॉरी बताना भूल गई, अब डाला है, पर जब ये फ्राई होगा ना तो इसका सुगंध अच्छे से आने लग जाएगा। या तो आप जब स्टफिंग को सेक लेते हो तब भी डाल के छोड़ते हो ना गर्म में, तो भी चलता है। तो ये मैंने दूसरा बेलना शुरू किया, फिर मैं इसमें भी स्टफिंग भर रही हूँ। आप देख रहे होगे कितना ईजीली, मतलब ये बाइंड हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये बाइंड नहीं हो रहा है, ये अच्छे से और ईजीली बाइंड हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप पानी लगाने की ज़रूरत है, मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, ईजीली बाइंड होने के कारण से ही। अगर ये ईजीली बाइंड नहीं होता तो मुझे भी कुछ ना कुछ इसको लगाना पड़ता। और ये आप देखिए मैं कितने अच्छे से अमाउंट में इसमें स्टफिंग भर रही हूँ, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ। तो मेरी अब 3 कचौरियाँ रेडी हो गई है। अब मैं तीनों को अच्छे से तल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला काम, इनको अगर हम तल लेंगे ना तो दूसरी स्टफिंग इधर तैयार, स्टफिंग मतलब ये भर के कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं हम। तो एक मैंने डाल दिया, ये मैंने दूसरा भी डाल दिया, और ये मैंने तीसरा भी डाल दिया है। तो ये पता नहीं ये वीडियो हाफ़ कैसे दिख रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने प्रॉपर शूट किया था उस टाइम, तो प्रॉपर दिख भी रहा था। पता नहीं किसी किसी चीज़ में ना ऐसे होती है कि हाफ़ ही दिख रहा है,
रीज़न नहीं पता मुझे भी। तो अब मैंने इसको तलना शुरू कर दिया है। इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा कचौरी को, क्योंकि लो टू मीडियम में सेकते हैं ना तो वो अंदर तक अच्छे से इसकी सिकाई हो जाती है, और नहीं तो क्या इसकी सिकाई प्रॉपरली नहीं होती है। ये एक ट्रिप को सीखने में मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तो नहीं, 7-8 से 8 मिनट लगता है। और ये देखिए कितनी अच्छी ये सीख चुकी है। ये देखिए कितना शानदार ये सीख चुका है। हो सकता है आटे का और मैदे के कलर में थोड़ी बहुत फ़र्क हो, बट इतना कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मैं अब इसको आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर पे इसको किस तरीके से चाट बना के खाते हैं। ये वाले डाल के जाती हूँ, क्योंकि ये वाले नहीं डाल के जाऊँगी ना तो नेक्स्ट ट्रिप कब होगा उसको अभी होने में टाइम लगेगा। आपको दिखा होगा जब मैंने कचौरी डाला था ना तो ये जो हैंडल है हिल रहा था। ये हैंडल हिलने का रीज़न ये है कि उस साइड में तब तक स्टफिंग को बेले जा रही थी। तो इस बार मैंने 4 तैयार किया है। तो इन चारों को रेडी करके रख के अब मैं जाती हूँ, दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से मेरे घर पे इसका कचौरी का चाट बनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने क्या किया पता है, इस कचौरियों को थोड़ा खोल लिया। खोलने के बाद इसमें ये जो डाल रहे हैं, ये धनिया की चटनी डाली थी इन्होंने। ये धनिया और पुदीने का मिक्स चटनी है। ये क्या मेरा बेटा मूढ़ी वगैरह भेल वगैरह बनाता है ना तब मोस्टली वो डालता है। तो ये वाली चटनी भी इन्होंने डाली है। ये थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी है। और ये इमली की चटनी, ये मोस्टली मैं हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे अगर हैं तो उनको चटपटा खाने का हमेशा मन करता रहता है। तो तुरंत तो कुछ भी नहीं बन सकता, तो थोड़ा बहुत चटनी वगैरह बनी हुई हो ना और बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो आप कुछ भी फटाफट बना सकते हैं। फिर ये जो दही है, ये दही डाल रहे हैं। बहुत लोग क्या दही को पतला करके फेंट के इस तरीके से यूज़ करते हैं। मेरे घर पे मोस्टली जैसा दही है ना उसी तरीके से यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने ऐसे ही दही दे दिया इनको। उसके ऊपर से इन्होंने भुजिया डाला। मेरा बेटा बोला मम्मी अनार की कमी रह गई। मैंने कहा कोई नहीं, अनार आज नहीं है। अनार थी एक्चुअली में, वो जो मैं सुबह बंधा रही थी ना तो वो थोड़ा ख़राब निकल गया। पर अब प्याज का जो मसाला है वो तो रेडी हो गया था, तो कचौरी तो बनानी ही थी। फिर ऊपर से मैंने नमक, मिर्ची पाउडर और जीरे का पाउडर मिक्स करके रखा था, वो मेरे हस्बैंड ने इसमें छिड़क दिया है। और जो नेक्स्ट ट्रिप है वो भी अब तैयार होने में है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ट्राई करें तो भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके घर पे सबको कैसी लगी। एक चीज़ और बता रही हूँ, सूजी और आटे का जो मेज़रमेंट है ना वो हाफ़ हाफ़ रखिए, क्योंकि हाफ़ हाफ़ रखेंगे ना तो आपके लिए ईजी रहेगा। और उसके बाद क्या, जब आप बनाने लग जाएँ तो आपको खुद को आइडिया हो जाता है कि थोड़ा-सा ये ऐसे बढ़ा देते हैं तो हो जाता है ऐसा। ये जो है ना, ये मेरे बेटे ने बनाया। तो मैंने कहा ठीक है इसको भी बीच में डाल दे। तो बोला माँ आप अपना तल रही हो, मेरे वाले को नहीं तल दे रही हो। मैंने कहा तेरे वाले को भी डाल देते हैं। तो मैंने देखा अप्रॉक्सीमेटली ये हो चुका है। इनको निकाल देती हूँ और इधर ये कचौरी भी हो जाएगा। तो ये भी सीखने में है। ये देखिए जो नेक्स्ट ट्रिप मैंने तला है वो भी, और रियल में मानिए बहुत ही यम्मी और बहुत सुपर टेस्टी बना था। तो ये देखिए घर की आटे की और सूजी की कचौरी, और इतनी लाजवाब कि बस मैं क्या बोलूँ। आप खाएंगे ना और बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ ट्राई इट। ओके, बाय फ्रेंड्स।